गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए कल के लिए प्लान कर लेते हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन से उनके लेवल होंगे। चार्ट पर चलते हैं और निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, निफ्टी में आज फिर से एक नया हाई बन गया और स्ट्रक्चरली हायर है, हाई लो बनाया हुआ है। और 26,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो कि मैंने बताया था कि ये अचीव हो सकता है अगर ये कंटिन्यू करता है, तो ऐसा हुआ नहीं कुछ। और आज के दिन को अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा मूवमेंट भी नहीं है, आप कह सकते हो लगभग ये साइडवे मूवमेंट ही है। राइट, कल के लिए अगर हम देखें तो मैं इसको माइक्रो में दिखा देता हूँ, थोड़ा लाइंस की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, 25,900 का एक लेवल इम्पॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। प्राइस अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, सपोर्ट फॉर्म करता है, तो हो सकता है ये कल 26,000 को विजिट करने के लिए जाए। और अगर ये 25,900 को ब्रेक करके नीचे आ जाता है और इसके नीचे प्राइस सस्टेन हो जाता है, तो हमें कल के दिन में रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है एक दिन के लिए निफ्टी रिट्रेस कर जाए। राइट, इस लेवल का ध्यान रखिएगा 25,900, जिसके ऊपर से अगर सपोर्ट ले लेता है तो फिर 26,000 विजिट हो सकता है। और अगर इसके नीचे ही प्राइस ओपन हो जाता है या फिर इसके नीचे सस्टेन हो जाता है, रेजिस्टेंस बना लेता है, तो फिर एक दिन के लिए हो सकता है निफ्टी रिट्रेस कर जाए। ओके, और अगर ये रिट्रेस करता है तो देखिए ये कहीं ना कहीं इस वाले जोन तक आने की कोशिश कर सकता है अगर ये रिट्रेस करता है यहाँ से तो। ओके, अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ऑलराइट, बैंक निफ्टी ने आज 54,000 को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दिया है, स्ट्रांगली ब्रेक किया था इस एरिया पर। और एक अच्छा मूवमेंट भी यहाँ पर हुआ है। हालांकि मैंने एक ट्रेड बनाया था जो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था यहाँ पर, और उसके बाद प्राइस में जो एक्सपेक्टेशन था कि आज ब्रेकआउट हो जाएगा और लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो हाई है इसको एक बार हिट करने के लिए जाएगा। ब्रेकआउट होके उसको भी तोड़कर ऊपर चला गया था, बट उससे पहले मेरा स्टॉप लॉस लेकर गया है। स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस ऊपर गया, फिर दोबारा मेरे स्टॉप लॉस के पास भी नहीं आया। एनीवेज, अभी कल के लिए अगर हम देखें तो प्राइस अगर 54,000 के ऊपर ही कल ओपन होता है और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, अगर यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म करता है, तो ये कंटिन्यू कर सकता है कल भी। और अगर ये इसको गिरना होगा तो देखिए 54,000 के नीचे ये ओपन हो जाएगा कल के दिन, और इसके नीचे ही रेजिस्टेंस बनाने लगेगा। और यहाँ कहीं भी अगर ओपन हो जाता है और अगर इसको गिरना होगा तो ये ऊपर सस्टेन कर ही नहीं पाएगा, ये एकदम से इसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा और इसके नीचे रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करने लगेगा। अगर ऐसा होता है तो सेम बैंक निफ्टी में भी हो सकता है एक दिन के लिए रिट्रेस कर जाए, क्योंकि आज का जो मोमेंट है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही वॉल्यूम नहीं है। राइट, हो सकता है कि कल थोड़ा सा रिट्रेस करे, उसके बाद घूमने की कोशिश करे। और अगर 54,000 के ऊपर प्राइस थोड़ा सा होल्ड कर जाता है तो फिर हो सकता है कल वॉल्यूम के साथ ऊपर चला जाए। इम्पॉर्टेंट लेवल 54,000 रहेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम स्टॉक को देख लेते हैं, कौन से स्टॉक हमारे पास है कल के दिन के लिए। ओके, कल के दिन मैंने आप लोगों को रिलायंस बताया था। रिलायंस में कुछ खास हुआ नहीं है, चला नहीं है, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ गया था। और मैंने आपको SBI लाइफ बताया था जिसमें बहुत बढ़िया मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला है, लगभग 3% के आसपास इसने मूव करके गया है। ओके, कल के लिए मेरे पास सबसे पहले है सिप्ला। सिप्ला का इम्पॉर्टेंट 1642 का लेवल रहेगा, जिसके ऊपर ही हमें ओपन होना चाहिए हमारे लिए। और इसके ऊपर अगर सपोर्ट फॉर्म कर लेता है इसको हिट करके, या फिर ये जो कैंडल है इस कैंडल के अपर एरिया से भी अगर सपोर्ट फॉर्म कर लेता है तो ये अप डायरेक्शन में जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है टाटा मोटर। टाटा मोटर भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर है 967, जहाँ पर प्राइस अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आज प्राइस में स्ट्रक्चरली एक हायर हाई बनता हुआ हमें दिख रहा है, तो हो सकता है कि कल के दिन इसमें एक अप डायरेक्शन का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिले। और बाकी आप अगर देखोगे तो ऑटो का मैक्सिमम स्टॉक में आज एक अप डायरेक्शन का मूव हमें देखने के लिए मिला है। राइट, हो सकता है कि कल टाटा मोटर्स एंड आइशर मोटर जो नीचे पड़ा हुआ है उसमें एक अप डायरेक्शन का मूव हमें देखने के लिए मिले। और एक है कोल इंडिया।
सो कोल इंडिया का मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये एक सपोर्ट जोन था जहाँ से प्राइस बाउंस करने की कोशिश किया था, बट ये फेल होकर नीचे आ गया। अब फिर से प्राइस में अगर आप देखोगे वॉल्यूम बढ़ा के इसने हाई लो का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया। सो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसमें भी कुछ मिल सकता है, हो सकता है कल ना मिला, हो सकता है कल थोड़ा सा रिट्रेस करे, उसके बाद इस एरिया से फिर से बाउंस करने की कोशिश करे। और फिलहाल के लिए 498 का इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। सो इसके ऊपर अगर सपोर्ट ले लेता है तो फिर प्राइस वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इस लेवल का ध्यान रखिएगा, और अगर ये कल फॉल करता है तो इस जोन का ध्यान रखिएगा कि इस जोन पर आकर अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो कल अगर ये गिर के क्लोज होता है तो नेक्स्ट डे ये बाउंस कर सकता है। राइट, और जैसे कि मैंने बताया कि आयशर मोटर, सो आयशर मोटर आप लोगों को याद होगा मैंने इस दिन बताया था जहाँ पर इसने एक स्ट्रक्चरली हायर लो बनाया था और इम्पॉर्टेंट एक जोन को डेवलप किया था जहाँ से प्राइस में एक बाउंस हमें नजर आया, बहुत बड़ा मूव नजर आया। आज प्राइस ऊपर से गिरा है और एग्जैक्टली इसी लेवल को हिट करके प्राइस ऊपर ही क्लोज हो गया है। सो इसको भी देखा जा सकता है, अगर कल इसी जोन के ऊपर ओपन होता है वहीं से अगर सपोर्ट ले लेता है तो प्राइस फिर से ये अपने स्टैंड को कंटिन्यू कर सकता है। राइट, सो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या प्लानिंग है और मेरे पास कौन कौन से स्टॉक है कौन सी डायरेक्शन के लिए। कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।